वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 एंड 6 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी। स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पहली करंट अफेयर है, एक फाइनेंस कंपनी है पिरमल फाइनेंस। ये एक फाइनेंस कंपनी, देखो फाइनेंस ये कंपनी क्या करती है, ये आपको अगर घर वगैरह बनाना हो तो उसके लिए ये लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने अपना एक ब्रांच खोला है जो कि ऑल वुमेन ब्रांच है, मतलब यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय जो है इनके वो सभी वुमेन है। और इस ब्रांच का नाम जो है क्या रखा गया है, मैत्रेय। तो ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ खोला गया है, तो कोची में। ठीक है, तो ये कहाँ खोला गया है, तो कोची में। तो याद रखना है मैत्रेय सिर्फ ऑल वुमेन ब्रांच है किनका, पिरमल पिरमल फाइनेंस का। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। मुंबई ने होस्ट किया G20 का एक मीटिंग। मीटिंग कौन सा है, तो G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग समिट। तो ये जो मीटिंग जो था एंड रिसर्च मिनिस्टर्स, तो ये जो एक बेसिकली मीटिंग जो थी वो कहाँ हुई है, मुंबई में। तो आपको बस लोकेशन याद रखना है कि ये मीटिंग कहाँ हुई है, तो मुंबई में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। चेन्नई की पुलिस ने, ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने, इन्होंने लॉन्च किया है पुलिस ड्रोन यूनिट। पुलिस ड्रोन यूनिट, ताकि देखो ये लोग क्या करेंगे, ये जो पुलिस जो है ये क्या करेगी, ये इस ड्रोन का यूज करेगी ताकि ये बड़े से एरिया में एरियल सर्विलांस कर सके। एरियल सर्विलांस का मतलब है कि जो है ये ड्रोन उड़ा करके जो है बेसिकली एरिया को देखना, ऑब्जर्व करना कि वहां क्या चल रहा है। तो ये सब जो है ये करेगी ये। अगले करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। पीएम प्रसाद, पीएम प्रसाद ये अपॉइंट हो गए हैं एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कोल इंडिया। तो कोल इंडिया जो सरकारी कंपनी है, इसके एमडी और चेयरमैन के रूप में नियुक्त हो गए हैं पीएम प्रसाद। अगली करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। तो माना पटेल, तो माना पटेल जो कि एक स्विमर है, तो इन्होंने जो है एक रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये है कि बैक स्ट्रोक इवेंट में इन द नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप। तो देखो नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जो है, इसमें बैक स्ट्रोक, देखो तैरने के लिए आप तो एक सीधा होकर तैरते हो और एक आप उल्टा होकर तैर सकते हो ना, मतलब बैक स्ट्रोक। देखो लाइक ये बैक स्ट्रोक ऐसा होता है कि बल्कि तैरने के लिए अलग अलग तरीके के से आप तैर सकते हो। तो उसमें से एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं बैक स्ट्रोक। तो ये बैक स्ट्रोक वाले केस में इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है। आप बस नाम याद रखो, माना पटेल स्विमिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट, उमा छेत्री, तो ये बन गई है पहली प्लेयर फ्रॉम असम जिन्होंने इंडियन वुमेन्स जो क्रिकेट टीम है उसमें इन्होंने अपना जगह बनाया है। तो ये काफी न्यूज में है, उमा छेत्री जिन्होंने इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में अपना जगह बनाया है और ये पहली असम से प्लेयर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल जो रीजन है, असम का एक इलाका है, तो वहां की जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है उन्होंने वो प्लान कर रहे हैं कि इंडिया का पहला पिग स्कूल जो है वो वहां पे स्टैब्लिश करेंगे। देखो पिग स्कूल में क्या होगा, बेसिकली पिग से रिलेटेड जो भी स्टडी होनी है, ठीक है, तो वो सब वहां पे होगी ताकि जो है पिग का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मीट कंज्यूम करते हैं ना। तो इसके लिए इसकी प्रॉपर स्टडी हो, ठीक है। तो याद रखो बस प्लेस कहां पे, तो आसाम के बोडोलैंड एरिया में। अगली करंट अफेयर देखो। रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी किया गया, रिपोर्ट का आप नाम बस याद रखो, द बर्डन ऑफ डिजीज एट्रीब्यूटेबल टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन 2019 अपडेट। ठीक है, तो याद रखना ये रिपोर्ट अभी जारी हुआ है डब्ल्यूएचओ ने। बेसिकली इस रिपोर्ट में है क्या कि अगर आप पानी जो है पीते हो, साफ सुथरा पानी नहीं पीते हो या सफाई मेंटेन नहीं करते हो, सैनिटेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हो, तो इसके कारण किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, डिजीज आती है, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्होंने ओपन किया है कंट्री के टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने ओपन किया है 34 ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब्स। तो 34 ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है, बस नंबर आपको याद रखना है 34। अगली करंट अफेयर देखते हैं। 43rd मीटिंग हुई है रिसेंटली, यूनाइटेड नेशन के ही अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम में। तो वहां पे मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस मीटिंग में क्या किया गया, तो जो क्यू डोयोंग जो है, ठीक है, अब नाम थोड़ा सा आप देख लेना। तो क्यू डोंग्यू जो है, इनको री इलेक्ट कर लिया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर के रूप में जो है री इलेक्ट हो गए हैं, ये चाइना से है। ठीक है, तो क्यू डोंग्यू
तो ये इलेक्ट हो गए, नाम याद रखो। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, एक फेमस राइटर, लाइक चिल्ड्रन से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें वो लिखते हैं, पोइट भी हैं, नाम इनका क्या है, तो माइकल रोजन। ठीक है, माइकल रोजन। तो इनको अवार्ड दिया गया है कौन सा, तो पेन प्रिंटर प्राइज 2023। तो याद रखना है, पेन प्रिंटर प्राइज 2023 किनको मिला है, तो माइकल रोजन। ये बच्चों बच्चों से रिलेटेड जो है वो चीजों को लिखते हैं। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, इंडिया वॉन टाइटल ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप कौन जीत गया, तो इंडिया जीत गया 2023 में, और इस जीतने के लिए इंडिया ने कुवैत की टीम को हराया। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, एससीओ का रिसेंटली मीटिंग हुआ। इस मीटिंग को हेड किया किसने, पीएम मोदी ने, क्योंकि इस बार जो है वो चेयरमैनशिप हमारे पास थी। और इसमें क्या हुआ, ईरान जो है वो एससीओ का परमानेंट न्यू मेंबर जो है वो बन चुका है। तो याद रखना है, एससीओ का नया मेंबर कौन, ईरान। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है अजीत अगरकर। अजीत अगरकर को एज द चेयरमैन ऑफ सीनियर मैन क्रिकेट सिलेक्शन कमिटी। तो सीनियर मैन क्रिकेट सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं अजीत अगरकर। अगली करंट अफेयर, देवदत्त चंद, तो ये अपॉइंट हो गए हैं एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ एमडी देवदत्त चंद। अगली करंट अफेयर देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये फर्स्ट मीटिंग जो है ये कर रहा है ऑन थ्रेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत काम की चीज है, लेकिन इससे कुछ जुड़े हुए खतरे भी हैं। तो इन खतरों के ऊपर में पहली मीटिंग कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगली करंट अफेयर देखते हैं, रिसेंटली यूके ने कहा है कि वो चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो। आपको पता होगा कि परमानेंट मेंबर अभी फिलहाल के लिए बस 5 है, परमानेंट मेंबर बस 5 है ना। कौन कौन से परमानेंट मेंबर है बता दूं, तो अमेरिका है, फिर रशिया है, चाइना है, यूके है और फ्रांस है। तो ये 5 मेंबर है, लेकिन लगातार मांग उठ रही है कि अब इसे बढ़ाया जाए, अब इसे बढ़ाया जाए। तो यूके ने कहा है कि वो सपोर्ट करता है इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन। इनको जो है ये चाहता है कि ये भी ये सिक्योरिटी काउंसिल में आए। अगली करंट अफेयर देखते हैं, रिसेंटली 2 फुटबॉल प्लेयर, अब नाम थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान में रखो, तो लालियान ज्वाला, ओके, लालियान ज्वाला चांगते, ये और मनीषा कल्याण। तो इनको जो है इनका नाम जो है वो जोड़ा गया किसमें, तो AIFF मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23। तो याद रखना है, AIF की तरफ से जो मेंस और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 है वो कौन है, तो ये है और ये है। अगली करंट अफेयर देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ, याद रखना है, कमरेश्वर राव कुदानवंती। याद रखो, कमरेश्वर राव कुदावंती को एज अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टेट बैंक का। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, NMDC, ये माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसको ऑनर किया गया, 2 इसको अवार्ड दिए गए, कहां, तो एसोचेम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023, जो कि कोलकाता में ये इवेंट हुआ, यहां पे दिया गया। तो कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, तो मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये 2 अवार्ड मिला है किसे, नाम याद रखो, NMDC को। अगली करंट अफेयर देखते हैं, स्वर्णिमा स्कीम। स्वर्णिमा स्कीम एक तरह की ये लोन स्कीम है। और लोन किनको दिया, पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। और ये लोन किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा वैसे वुमेन्स को जो कि बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करती हैं, और जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो आगे बढ़ रही है। मतलब ऐसी वुमेन, मान लो कोई अगर कोई बैकवर्ड क्लास से वुमेन बिलोंग करती है, जो कि अपना कुछ खुद का स्टार्ट करना चाहती है, कंपनी खोलना चाहती है, फैक्ट्री लगाना चाहती है, अपना कुछ खुद का करना चाहती है, तो ऑफकोर्स उसके लिए उनको फाइनेंशियल मदद चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये जो स्वर्णिमा स्कीम है, इसमें क्या किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल मदद की जाएगी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन और आईटी हमारे जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, तो इन्होंने अनाउंस किया है भारत 6G अलायंस। भारत 6G अलायंस, देखो 5G तो डेफिनेटली रोल आउट हो रहा है, लेकिन 6G पे भी काम होना जो है स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे कंट्री जो है कर रही है। अब ऐसा है कि बहुत सारे डेवलप कंट्री कर रही है असल में। तो भारत भी इसमें पीछे रहना नहीं चाहता। भारत भी चाहता है कि 6G जब आए तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो इक्विपमेंट्स हो, वो भारत खुद से बनाए। तो
खुद की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए 6G से जुड़ा हुआ ये भारत 6G अलायंस जो है ये लॉन्च किया गया है। तो आई होप आपको हमारा करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। ये हमारे कुछ और चैनल्स है, क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड PYQ। वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।